144 ईयर्स के बाद महाकुंभ आ रहा है, तभी जो भगदड़ मची है उससे बहुत बड़ा चिंता का क्वेश्चन उठ गया है कि अभी हम कुंभ में जाएं या न जाएं। क्योंकि देखिए, सबको अपनी जान प्यारी होती है और ये बात सही भी है कि किसी एक व्यक्ति की जान बच जाए उसे लाखों पुण्य जो होते हैं माफ होते हैं। मतलब किसी की जान से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं सकता। किसी का बेटा खो जाए, किसी का भाई खो जाए, किसी की बहन खो जाए, किसी बीवी खो जाए, किसी का पति खो जाए। सोचिए, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पत्नी जो खूब जोर जोर से रो रही थी, मतलब और अपने हस्बैंड के लिए, और जब हस्बैंड कई घंटे बाद मिला तो उसकी आंखों में जो आंसू है वो देखने लायक थे, मतलब जो खुशी के आंसू थे। दोस्तों, अपनों से बिछड़ने का दर्द उसको होता है जिसके साथ ये घटना घटी होती है। हम और आप तो बस जान करके ही बता सकते हैं कि भाई ऐसा हो गया, होता है, ये कॉमन चीज है क्योंकि न्यूज में आता रहता है। लेकिन जिसके साथ गुजरता है, जैसा होता है, वो ये बता पाया कि भाई ऐसा वो क्या फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है। तो महाकुंभ में बहुत सारे लोग जाने की सोच रहे हैं और गए भी होंगे, लेकिन अभी ये सोच रहे हैं कि हम जो है महाकुंभ मेले में जाए कि न जाए, क्योंकि 144 ईयर्स हो चुके हैं दोस्तों और भगदड़ मची हुई है। और इस भगदड़ में बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। हालांकि समय रहते हुए योगी प्रशासन ने, वहां के गवर्नमेंट ने बहुत सही समय पे उस चीज को कंट्रोल कर लिया और 30 लोगों के शायद मारे जाने की जो सूचना मिली थी, वो हालांकि वो भी बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, कुछ लोग तो उस पर वेट कर रहे थे कि मतलब कुछ विपक्ष के लोग थे या कुछ ऐसे नेता थे, मतलब नेता थे जो विपक्ष में थे या जैसे भी नेता हो, वो लोग वेट कर रहे थे इस मौके का कि इतना बड़ा आयोजन जो हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए, कुछ हमको ऐसा लिक मिल जाए कि हम इसकी बुराई कर सके और वहां के जो सरकार है, चाहे बीजेपी की हो चाहे योगी जी की सरकार हो, उसकी हम बुराई कर सके। भाई आप बताइए, इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, 10 करोड़ 15 करोड़ लोग इकट्ठा हो रहे हैं और मौनी अमावस्या की भगदड़ मची थी, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी वहां के प्रशासन ने, पुलिस ने और वहां गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो है योगी जी की इस कार्य की बहुत प्रशंसा हो रही है दोस्तों। अब उसमें ऐसा हुआ है कि कुछ लोग तो ऐसा ही बोल रहे हैं कि भाई इतना बड़ा आयोजन होता है तो ऐसी घटनाएं घट जाती है। इस तरह की बेवकूफी भरी बातें और इस तरह की बचकाना भरी बातें ये वो लोग कर रहे हैं जो वीआईपी कल्चर से ऐसे आयोजन में एंट्री लेते हैं। उनके लिए अलग से रास्ते बनाए जाते हैं, उनके लिए अलग सिक्योरिटी लगाए जाते हैं। उनके पिछवाड़े में दम नहीं है कि उसी भीड़ में चल कर जाए और उसको नहा करके वहां से आ जाए, नहीं कर पाएंगे ना वो लोग, क्योंकि उनके लिए गाड़ियां जाती है वहां तक, वहां से उतरेंगे लोग, आएंगे लोग। अब देखिए, जितने वीआईपी लोग गए हैं, कैसे गए हैं लोग, क्या उसी रास्ते से चल गए हैं जिस रास्ते से हम और आप जाएंगे? नहीं ना, उनके लिए स्पेशल चीजें बनाई जाती है। तो मैं तो बोलता हूं कि जो भी इस तरह से कुंभ मेला आयोजन हो या जहां कहीं भी जितने भीड़ भाड़ का आयोजन हो, वहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट देना बंद करना चाहिए। चाहे कोई भी कितने बड़ा आदमी हो, उसके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी की तरह ही लोगों को जाना चाहिए और एक आम आदमी की तरह ही लोगों को आना चाहिए। कहीं ना कहीं इस वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, हुई भी है। देखिए, हुई भी है क्योंकि जब एक घटना घटी उसके बाद से ही योगी गवर्नमेंट ने क्या किया, वीआईपी पास जितने भी थे, जितने वीआईपी पास सब कैंसिल कर दिए और वीआईपी पास सब कैंसिल हुए हैं। तो उसके बाद से देखिए, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ नॉर्मल में है। क्योंकि अब क्या हो रहा था, वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से एक जो लेन में 1000 लोग जा रहे थे, 10,000 लोग जा रहे थे, उस लेन में 2-4 गाड़ियां जा रही थी। मान लीजिए कोई मंत्री आ रहा है, कोई किसी स्टेट का कोई बहुत बड़ा अधिकारी आ रहा है, तो उसके लिए स्पेशल इन्वाइटेशन था, स्पेशल रास्ते बनाए जा रहे थे। और इस महाकुंभ में कितने सारे ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस के जवान लगाए गए, कमांडो की व्यवस्था की गई है और एआई के तकनीक की वजह से भी जो है बहुत सारी चीजों को संभाला जा रहा है। और सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है, देखिए अभी जांच तो हुई नहीं है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि कुछ लोग जो है उस भगदड़ को अचानक से मतलब इनिशिएट किए थे, उसकी जांच भी चल रही है। और लगभग 100 लोगों पे जो न्यूज मिल रही है, 100-150 लोगों पे नजर रखी जा रही है, क्योंकि उन लोगों की वजह से हो सकता है कि उन लोगों ने जानबूझ करके उस पर भगदड़ किया हो या ऐसी घटना करने की कोशिश की हो। क्योंकि कुछ खालिस्तानी समर्थक जो है वो भी, उन्होंने भी बोला था कि हम जो है कुंभ के मेले को हम जो है टारगेट करेंगे। और आतंकवादी हमले का भी बहुत बड़ा अंदेशा था। तो इतना सब होने के बावजूद भी देखिए आप, जो है कुंभ मेला जो है इतने सकुशल और अच्छे तरीके से आयोजन हो रहा है और लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, हर हर गंगे हर हर महादेव जय शिव शंभू, और लोग वहां जा रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको भीड़ में जाने से कोई तकलीफ नहीं होती तो बिल्कुल जाना चाहिए आपको। और उसके बाद से जो गवर्नमेंट एक्शन लिया है वो ये लिया है कि प्रयागराज के आसपास के जो जिले थे वहां पे जो भी गाड़ियां आ रही थी सबको ब्लॉक कर दिया। बोला कि 4 फरवरी के करीब में आप जो है आपको आना नहीं है, मतलब सब कुछ बंद कर दिया है। पर जो लोग वहां पे स्टक हुए थे उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगभग 10-15 करोड़ लोग, ऐसा सुनने में आया है कि मौनी अमावस्या में फंस गए थे। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन क्या कर रहा था। देखिए, आस्था का केंद्र है और 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ वहां पे आया हुआ है, तो
अब किसको आप मना भी नहीं कर सकते ना भाई कि आप मत आइए, ये भी तो बड़ी बात है ना, किसको मना करेंगे आप, तो सबको वहां जाना है। और उसके बावजूद भी देखिए वहां के प्रशासन ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट किया है, सब कुछ धीरे सही हो रहा है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अभी कुंभ जो है 2-3 हफ्ते और है, मतलब लगभग 26 तारीख तक है। तो आप जो है थोड़ा समय लीजिए, शांति से जाइए और दर्शन करके आइए, वहां पे स्नान कीजिए आप लोग। और जो प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जहां पे भी आपको जगह मिले हुई स्नान कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप संगम नोच पे ही जाए या किसी विशेष स्थान पे ही जाए। हाँ, अगर लग रहा है आपको सेफ्टी के साथ कि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, सब कुछ सही है, तो आप जाइए वहां पे आइए। और पे एम्बुलेंस की अच्छी खासी व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई, हॉस्पिटल लगाए गए, वहां पे कितने सारे जवान वहां पे इकट्ठा किए गए हैं, आईपीएस के ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर भी लगे हुए हैं, वहां पे ड्रोन से मतलब सुरक्षा की जा रही है, और एआई कैमरे, एआई टेक्निक से भी वहां पे सब चीजों की देखभाल की जा रही है। तो कहीं न कहीं जो है यूपी गवर्नमेंट या योगी सरकार ने जो कुंभ की जो व्यवस्था की है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। लेकिन जो भगदड़ मच गया, थोड़ा सा उनके ऊपर साग का बट्टा लगा, जो लोगों ने व्यवस्था भगदड़ के बाद की थी, उनको कहीं ना कहीं भगदड़ से पहले करनी चाहिए थी दोस्तों। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बोलता हूँ कि हर बार जब भी कहीं आयोजन हो, वो चाहे मतलब डिवोशनल हो या जो भी हो, तो वहां पे सेफ्टी की जो पैरामीटर हो पहले देख लेना चाहिए कि सेफ्टी पैरामीटर है कि नहीं है, क्योंकि किसी की जान जाए ये अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और जिस तरह से माहौल बनाया गया था उनके खिलाफ में, देखिए अभी संसद भवन में भी, संसद में भी जो है उनके खिलाफ आवाज उठाई गई मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा। बाद में उस पर जो सभापति महोदय थे उन्होंने उसका विरोध किया। तो बहुत सारी चीजें हो रही है, और कुछ लोग तो गिद्ध की तरफ बैठे होते हैं कि भैया जो है किसी गवर्नमेंट ने कोई आयोजन किया है या कुछ अच्छा चल रहा है हिंदू धर्म में, तो उसको हम जो टारगेट कैसे करें, देख समझिए आप चीजों को टारगेट कैसे करें, और उसको ऐसा करें कि लोग भड़क जाए चीजों को, क्योंकि इतने करोड़ लोगों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी अभी वन वे बना दिया गया, मतलब आप जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते से आप नहीं आ सकते, दूसरे रास्ते से आपको आना पड़ेगा। और प्रयागराज मेला जोन जो है वो नो व्हीकल जोन बना दिया गया, मतलब वहां पे कोई गाड़ी अभी मूवमेंट नहीं कर सकती है कुछ दिन के लिए। में जो पुलिस की व्यवस्था की गई है या प्रशासन व्यवस्था की गई है, जो यूपी के डीजीपी ने बताया कि 1026 पुलिसकर्मी तैनात किए गए सड़क मार्ग पर, ठीक है। 71 निरीक्षक हैं, 234 उप निरीक्षक हैं, 645 आरक्षी और मुख्य आरक्षी और 76 महिला आरक्षी भी शामिल की गई हैं। और 24 घंटे प्रयागराज की निगरानी की जाएगी, जिसमें कंपनी पीएससी तैनात की गई है। साथ ही जल मार्ग जो है वहां की निगरानी के लिए कंपनी 2 प्लाटून पीएससी भी लगाई गई है। इसके अलावा 10 वज्रवाहन, 15 ड्रोन, 5 दस्ता के जरिए 24 घंटे पूरा जो है और मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है, जो भी वहां पे एंट्री कर रहा है। और वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है, अभी बंद कर दिया गया वीआईपी प्रोटोकॉल। अब कहीं ना कहीं वीआईपी प्रोटोकॉल से बहुत नुकसान होता है दोस्तों। मैं तो यही कहूंगा कि कुंभ मेला जो है 144 ईयर्स के बाद आया है। अगर आपके पास थोड़ा भी चांस जाने के लिए, तो आप बिल्कुल जाइए, घूम कर आइए वहां से। और इसके साथ ही मैं आपको जो महाकुंभ मेले के बारे में कुछ जानकारी दी आपको। उम्मीद करता दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए दोस्तों फिर बात होगी, तो जय हिंद, जय भारत।